नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा पूर्व की वीडियो में यानी मैथ्स की पहली वीडियो में हम लोगों ने अनुपात के बारे में पढ़ा था। अनुपात है क्या, उसके पूर्व पद, उत्तर पद, अनुपात कहते किसे हैं और अनुपात के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो आज हम लोग चलेंगे अनुपात से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को लेकर कि अनुपात में हम लोग जो पढ़े हैं कॉन्सेप्चुअल पोर्शन, अब हम देखते हैं कि अनुपात से संबंधित जो प्रश्न हैं। तो पहला हम लेते हैं समस्या कि दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को क्या कहते हैं, चिन्ह सहित दर्शाएं। तो हम लोग जानते हैं कि जब इन्हीं दो समान राशियों को हम गुना के रूप में, राशियों को क्या करते हैं, गुना के रूप में व्यक्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अनुपात कहते हैं। और अनुपात को जो है वह इस चिन्ह के द्वारा हम लोग व्यक्त करते हैं। ये चिन्ह हमारा है जिससे हम अनुपात को क्या करते हैं, अनुपात को व्यक्त करते हैं। अगर हम ये कह दें कि राम के पास 5 रुपए हैं और श्याम के पास 75 रुपए हैं, तो राम से श्याम के पास कितने गुने रुपए ज्यादा हैं, तो हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं कि भाग, गुना की बात जब हम करते हैं तो वो भाग से बात करते हैं, भाग के द्वारा। तो ये आपका 5 से कटेगा 1 और यहाँ 15, तो 1/15 आएगा और इसको अनुपात के रूप में हम लोग लिखते हैं 1:15। तो ये कह सकते हैं कि राम के पास 5 रुपए था, श्याम के पास 75 रुपए, तो राम के पास श्याम का 1/15वां भाग है और श्याम के पास राम से 15 गुना अधिक रुपए हैं। शुरू में हम लोगों ने बात किया था कि हम सामान्यतः तुलना के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, हल्का भारी, कम अधिक। ये दो रूपों में हम लोग करते हैं। कैसे? एक अंतर के माध्यम से और दूसरा गुना के रूप में। तो जब कम अंतर होता है तब वहां हम क्या करते हैं, तुलना अंतर के माध्यम से, और जब अंतर अधिक होता है तो अधिक होने पर हम भाग विधि के द्वारा, किसके द्वारा, भाग विधि के द्वारा हम गुना के रूप में इसको व्यक्त करते हैं। दूसरा, अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है, इससे ज्ञात होता है। तो जब हम बात करते हैं कि अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना, तो यहां जो कहा गया है क्या, कि दो संख्याएं और किसके द्वारा, भाग द्वारा। हम क्या करते हैं, भाग द्वारा हम तुलना करते हैं। तो इसके द्वारा, इस सारी प्रक्रिया के द्वारा हमको ज्ञात क्या होता है कि एक संख्या की, इन संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है। हमको क्या ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, या हम ये भी कहते हैं कि उसका कौन सा भाग है, उसका कौन सा भाग है। जैसा अभी हमने पहली समस्या में यह लिया था, 5 और 75 की बात किया था, तो यह 1/15 के रूप में आया और इसको हमने 1:15 के रूप में व्यक्त किया। या तो ये बताएगा यह कितने भाग को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कौन सा भाग है, और कितने गुने को प्रदर्शित कर रहा है, ये दूसरी विषय बातें। तो अनुपात जो है वो हमको दो चीजों को, एक क्या कहता है
कि एक संख्या दूसरे का कौन सा भाग है, और दूसरा ये बताता है कि कोई एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है। तीसरा, ए अनुपाते बी में पूर्व पद और उत्तर पद दर्शाइए। तो जब हम यहां देखते हैं कि एक संख्या हमारी क्या है, एक संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमारी बी है। और हम ये जानते हैं कि यहाँ इसको हम जब अनुपात, जैसा अभी पूर्व में भी हमने बात किया कि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देकर और तुलनात्मक रूप प्रस्तुत करते हैं, जैसे भाग देकर ए बटे बी, इसको हम लिख सकते हैं ए अनुपाते बी। तो ये क्या हुआ, ए अनुपात बी की बात करते हैं। तो यहां ए बी में ए क्या है, ए को हम पहला पद या पूर्व पद कहते हैं, वहीं बी है तो बी को हम दूसरा पद या उत्तर पद कहते हैं। तो यहां जो पूछा गया है कि ए अनुपाते बी में पूर्व पद और उत्तर पद दर्शाइए, तो ए क्या है, ए हमारा पूर्व पद है और बी जो है वह क्या है, वह हमारा उत्तर पद है। अगला प्रश्न, एक कमरे की लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 500 सेंटीमीटर, लंबाई और चौड़ाई को अनुपात के रूप में लिखिए। तो अनुपात में हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुपात हमेशा किसमें होता है, हमेशा समान राशियों में, या इसी को हम कहते हैं कि सजातीय राशियों में, जो एक ही जाति को प्रदर्शित करती है। और यहां जो हमको दिया गया है क्या, लंबाई कितना दी गई है, 8 मीटर। वहीं चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई कितना दिया गया है, 500 सेंटीमीटर। तो अब देखिए दोनों की राशि अलग है, हम क्या करेंगे, हम दोनों की राशि को एक समान रूप में परिवर्तित कर देंगे। कैसे, अब 500 सेंटीमीटर जो है वो किसमें हो जाएगा, वह क्या होगा, वह 5 मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, 5 मीटर। अब हमारी पहली और दूसरी दोनों राशियां क्या हैं, दोनों राशियां समान हैं। तो अब हम लंबाई अनुपाते चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लंबाई का मान अनुपाते चौड़ाई का मान, अर्थात हमारा उत्तर आएगा 8:5। 4:5 का व्युत्क्रम लिखिए। यहां आप लोगों को बताया था कि जैसे ए अनुपाते बी, इसमें ए क्या है, ए पूर्व पद है और बी क्या है, बी उत्तर पद है। वहीं जब हम क्या करें, जब हम पूर्व पद को क्या कर दें, उत्तर पद बना दें, और उत्तर पद को क्या करें, पूर्व पद में परिवर्तित कर दें। तो इस स्थिति में हमारा जो अनुपात होगा वह होगा बी अनुपाते ए, और बी अनुपाते ए क्या है, यह व्युत्क्रम है किसका, ए अनुपाते बी का। तो आपका जो प्रश्न है 4:5, तो 4:5 का व्युत्क्रम जो है वह क्या हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम जो है वह 5:4 होगा। 36:24 को सरलतम अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग जानते हैं जैसे 36:24, तो इसको हम व्यक्त कर सकते हैं 36/24।
तो इसमें हम दो तरीके प्रयोग करते हैं। पहले में क्या करते हैं, हम इसको अभाज्य संख्याओं से, जो हमारी अभाज्य संख्याएं हैं उससे हम क्या करते हैं, दोनों पदों में भाग करते हैं। दूसरा, हम इस तरह से इसको सरलीकृत करते हैं कि जो दोनों पद हैं, दोनों पद के मासा यानी महत्तम समापवर्तक से भाग दे देते हैं। से किसमें भाग देंगे, दोनों पद में हम क्या करेंगे, दोनों पदों में भाग दे देंगे। तो हमका जो ये है, इसके माध्यम से हमें क्या मिलेगा, जो भी हमारा अनुपात है उस अनुपात का हमें सरलतम रूप प्राप्त हो जाएगा। अब यहां हम पहले खंड के हिसाब से कर रहे हैं अभाज्य संख्याएं, तो सबसे पहले 2, तो 2 से हम काटते हैं तो वो आ जाएगा ऊपर 18 नीचे 12, यानी हमने क्या किया, 2 से भाग दिया। फिर ये 2 से कट रहा है तो 2 से काटेंगे तो ऊपर 9 आएगा और नीचे 4 आएगा। पुनः 2 से काटा, 6 आएगा। तो जब 9 और 6 आया, फिर 2 के बाद 3 है तो 3 से काटेंगे तो यहां 3 होगा और यहां 2 होगा, अर्थात इसका सरलतम भिन्न का रूप क्या आएगा, 3/2। तो इस अनुपात का जो सरलतम अनुपात होगा वह आएगा 3:2 आएगा। अब यहां हम दूसरे रूप की बात करें तो दोनों पद कौन कौन से हैं, दोनों पद हमारे 36 और 24, हम इसका मासा लेते हैं। तो वही क्रम यहां पे भी करेंगे, तो इसको आप करेंगे तो इन दोनों का जो मासा आएगा वह आपका 12 आएगा। अब दोनों पद कौन कौन से, 36:24, दोनों में 12 से हम भाग दे दें तो 12 3 बार जाएगा यानी 3, और 12 से 2 बार जाएगा यानी 2। हम इस रूप में भी इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, 90 पैसे और 3 रुपए को सरलतम अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो यहां सबसे पहले जो दिया गया है 90 पैसे और 3 रुपए का अनुपात जो होगा वह कैसे ज्ञात करते हैं, भाग विधि के द्वारा, यानी 90 पैसे बटे 3 रुपए। तो अब दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, सजातीय होनी चाहिए, मगर यहां ऊपर पैसा है नीचे रुपए है, तो हम इसको सजातीय में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, इसको 90 पैसे कर देंगे और नीचे 3 रुपए है, 1 रुपए में 100 पैसे, तो नीचे बटे 300 पैसा कर देंगे। अब हमारा क्या हो गया, हमारा सजातीय रूप हो गया। तो यहां 0 से कटा और पुनः जब आप काटेंगे तो ये 3 से कटेगा तो 3 आएगा और ये 3 से कटेगा तो 10 आएगा, अर्थात इसका मान कितना आ गया, 3/10, यानी 90 पैसे और 3 रुपए का जो अनुपात होगा वह क्या होगा, 3:10 होगा। उसी तरह का प्रश्न है कि 3 घंटे का 45 मिनट से अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर वही करेंगे, 3 घंटे और 45 मिनट है तो का 45 मिनट से अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, 3 घंटे बटे 45 मिनट। अब यहां दोनों राशियां क्या हैं, यहां दोनों राशियां विजातीय हैं और इनको सजातीय रूप में लाने के लिए या तो हम घंटे को मिनट में बदल दें या मिनट को घंटे में। तो यहां सरल होगा कि हम घंटे को मिनट में परिवर्तित कर दें।
तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 गुणे 60 ये आपका मिनट में आ गया और नीचे 45 मिनट दिया हुआ है। तो अब इसको जब आप सरल करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 180 बटे 45। तो 45 से जब हम भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 4/1 अर्थात 4:1। यहां पर एक चीज ध्यान दे दीजिए, अनुपात में मात्रक का प्रयोग नहीं होता, इसमें मात्रक नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसकी चर्चा इससे पहले की वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। क्यों, ऊपर और नीचे दोनों में समान राशि है, इसलिए इनमें मात्रक का प्रयोग नहीं किया जाता। एक विद्यालय की कक्षा 6 में 100 बच्चे पढ़ते हैं। इनमें 40 लड़के और शेष लड़कियां हैं। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 100। सबसे पहले हमने लिया कि कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या 100 है। बालक कितने हैं, यानी लड़के, लड़कों की संख्या कितनी है, 40। और शेष लड़कियां हैं, तो शेष लड़कियों की संख्या, यानी जब हम लड़कियों की बात करेंगे या बालिकाओं की तो हम क्या करेंगे, 100 में से 40 को माइनस कर देंगे तो यहां आपको मिल जाएगा 60, यानी 60 लड़कियां हैं। और प्रश्न क्या पूछ रहा है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सीधे सीधे लड़के व लड़कियों का अनुपात बराबर, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, इनका अनुपात 40/60। तो जब 40/60 होगा तो 20 इनका क्या है, महत्तम समापवर्तक। तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, यानी ये आ गया 2/3, अर्थात इनके मध्य अनुपात कितना है, 2:3 का अनुपात है। अनुभव की आय 5,000 रुपए प्रतिमाह है, वह 3,000 रुपए प्रतिमाह व्यय कर देता है। तो अनुभव की आय और व्यय में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहां दोनों मान दिया हुआ है, तो सीधे हम ले सकते हैं कि आय व व्यय में अनुपात बराबर क्या हो जाएगा। तो आय कितना है, आय 5,000 रुपए और व्यय कितना है, व्यय 3,000 रुपए है। तो ये 0 0 तीनों कट जाएंगे, ऊपर और नीचे बराबर हैं, तो ये आपका आ गया कितना, 5/3, अर्थात इनके बीच अनुपात कितना है, 5:3। 2:3 व 5:8 में कौन अनुपात बड़ा है। तो यहां जब हम अनुपात में छोटे और बड़े की बात करते हैं तो यहां सबसे बड़ी चीज जो आपकी आती है वह क्या है कि हम सबसे पहले दोनों अनुपात 2/3 और 5/8 इनको हम क्या करेंगे, इनको हम भिन्न रूप में परिवर्तित करेंगे। तो 2:3 का जो भिन्न रूप है, का भिन्न रूप जो होगा वह क्या होगा, वह 2/3 होगा। वहीं 5:8 का भिन्न रूप जो होगा वह क्या होगा, वह 5/8 होगा। अब हम ये देखें कि भिन्न 2/3 और 5/8 में कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन सी भिन्न बड़ी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम दोनों जो भिन्न हैं, दोनों भिन्नों के हर क्या करते हैं,
हर समान करेंगे। अब दोनों भिन्न को आप ले लीजिए, जैसे यहां 3 है, यहां 8 है, और इन दोनों का जो लासा है वह कितना होगा? 3 और 8 का लासा जो है वो कितना होगा? 24। यानी अगर हम हर को 24 कर दें तो हमारा भिन्न का हर, दोनों भिन्नों का हर समान हो जाएगा। और ये जानते हैं कि किसी भी संख्या, शून्येतर किसी भी संख्या से हम ऊपर नीचे शून्य से करेंगे तो शून्य हो जाएगा, उससे इतर किसी भी संख्या से अंश और हर में गुणा करते हैं तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस तरह हमने देखा क्या कि पहली भिन्न क्या है? पहली भिन्न है 2/3। 24 करने के लिए हमने इसमें क्या किया? 8 से गुणा कर दिया, 2 गुणे 8 बटे 3 गुणे 8, तो इसका मान कितना आ गया? 16/24। वहीं दूसरी भिन्न देखते हैं, तो जो दूसरी भिन्न है वह क्या है? 5/8। तो इसको बराबर करने के लिए 3 से गुणा करेंगे, तो 5 गुणे 3 बटे 8 गुणे 3, तो ये आ गया आपका 15/24। अब यहां हम देखेंगे कि दोनों भिन्नों का अंश, तो दोनों भिन्नों में क्या है कि 2/3 में आपका 16 है और 5/8 में आपका 15 है। तो यहां भिन्न कौन सी बड़ी है? 2/3 5/8 से बड़ी है, यानी 2/3 बड़ी है किससे? 5/8 से। तो इस तरह हम कह सकते हैं, इसमें हम ये स्पष्ट दिखता है क्या कि अनुपात भिन्न 2/3 किस अनुपात का भिन्न है? यानी 2:3 बड़ा है 5:8 से। हम अनुपात के विभिन्न रूप के बारे में चर्चा करते हैं। पूर्व के प्रश्न में उसकी चर्चा हो चुकी है। मान लीजिए हम कोई अनुपात लेते हैं, अनुपात हमने लिया 2:5। एक उदाहरण के लिए हमने 2:5 लिया। अब इस पर आइए चर्चा करते हैं कि इस अनुपात को हम किन रूपों में व्यक्त कर सकते हैं। यहां हमने क्या लिया है? विभिन्न रूप। तो 2:5 को हम क्या कर सकते हैं? हम भिन्न के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, और दूसरी चीज हम 2:5 को दशमलव में भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? इस पर भी प्रश्न बनता है। 2:5 का मान दशमलव में बताइए। अब जैसे 2:5 है, 2:5, तो भिन्न रूप इसका क्या हो जाएगा? 2/5। अब पुनः 2/5 को किसमें करते हैं? दशमलव में। तो दशमलव में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/5, तो 2 में 5 से भाग दे देंगे तो इसका मान आएगा 0.4। तो इस तरह यहां हम ये कह सकते हैं कि अनुपात को हम क्या कर सकते हैं? पहला भिन्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और दूसरा हम इसको दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं किसकी? समानुपात की। तो अगर जैसे इस समय सब्जी का भाव बहुत तेज है, प्याज टमाटर हर चीज आपको रुला रहा है, तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि एक बालक सामान खरीदने के लिए जाता है और वह दो दुकान से क्या करता है? दुकान 1 और दुकान 2, तो 2 दुकानों से वह 2 चीजों का भाव लेता है। एक तो वह टमाटर का भाव लेता है और एक प्याज का भाव लेता है। तो जो पहली दुकान पर जाता है तो वहां जो बताया जाता है कि प्रति 5 किलो
वहां क्या बताते हैं, वहां बताता है भाव। तो कितना, प्रति 5 किलो का भाव उसने बताया कि प्रति 5 किलो 50 रुपए में आपको टमाटर मिलेगा और 35 रुपए में आपको प्याज मिलेगा। मैंने बहुत ही सस्ता दाम लगाया है। और दूसरा दुकानदार जो है वह प्रति 40 किलोग्राम जो भाव बताता है वो कितना बताता है, प्रति 40 किलोग्राम पर वो कहता है कि 400 रुपए, और इधर आपको बताता है प्याज को 280 रुपए। यहां किस रूप में भाव बता रहा है, रुपए में। तो अब यहां देखिए कि बालक के सामने की दुकान एक पर रुपए प्याज और टमाटर के, और दूसरी दुकान पर प्याज और टमाटर के। अब यहां तीन चीजें हमको मिली, एक भाव प्रति किलोग्राम, एक टमाटर का दाम और एक प्याज का दाम, यानी हमको तीन चीजें मिलती हैं। अब यहां हम देखते हैं कि दोनों दुकान पर जब बालक जाता है, टमाटर और प्याज के भाव को अलग अलग ढंग से जानकारी को देखकर क्या होता है, वह एक तरह से चिंतन करने लगता है, वह सोचने लगता है कि किस दुकान से कौन सी वस्तु खरीदना सस्ता होगा या उसको लाभ देगा। ये उसके सामने एक समस्या आती है और वह उस पर विचार करता है, उस पर चिंतन करता है। लेकिन फिर जब चिंतन करता है और सोचने के बाद वो देखता है कि पहली दुकान पर, जो पहली दुकान है उस पर क्या बताया गया है, 5 किलो के हिसाब से दाम बताया है, जबकि दूसरी दुकान पर क्या होता है, दूसरी दुकान पर 40 किलो का भाव बताया गया। तो अब हम दोनों दुकानों के जो प्रति किलोग्राम का भाव बताया गया, हम इसके बीच अनुपात को ज्ञात करें तो 5/40, तो यानी यह 1/8, अर्थात यह 1:8 के अनुपात में दोनों बता रहे हैं। यहां 5 किलो के हिसाब से, यहां 40 किलो के हिसाब से। वही फिर उसने मूल्यों में देखा कि टमाटर का मूल्य सॉरी, टमाटर के मूल्य के बारे में सॉरी, यहां 50 रुपए दिया और यहां पर 400 रुपए। तो इसको भी वो देखता है, तो ये भी 1/8 अर्थात 1:8 के अनुपात में व्यक्त होता है। फिर वो प्याज के बारे में चिंतन करता है, सोचता है, तो यहां 35 पहले दुकानदार और दूसरे दुकानदार का 280। तो अब जब 35 और 280 की बात हम करते हैं, तो यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी होगा वही 1/8, अर्थात इनमें भी 1:8 का अनुपात उसे क्या होता है, उसे मिलता है। तो वो ये देखता है कि 5 किलो अनुपाते 40 किलो के मध्य जो अनुपात आया, यानी इन दोनों के मध्य, वही क्या है, वही रुपए 50 अनुपाते रुपए 400 आता है, वही रुपए 35 अनुपाते रुपए 280 आता है। यानी इनके मध्य जो भाव प्रति किलो बताया के मध्य जो अनुपात है, वही रुपए के मध्य समान अनुपात आ रहा है, और 35 और 280 के मध्य भी वो समान अनुपात आ रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दो समान अनुपात, यानी एक और इनके मध्य यदि हम बात करेंगे तो इन दोनों में समान अनुपात, इनके और इनके मध्य बात करेंगे, इनके मध्य भी समान अनुपात, इसके और इसके मध्य बात करेंगे तो भी समान अनुपात। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। और समानुपात को दर्शाने के लिए हम अनुपात का दोहरा चिन्ह
ये आपका चिन्ह जो है ये समानुपात के चिन्ह के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अब उसी पर हम बात करते हैं, जैसे शीला हिंदी विषय में 50 अंक और अंग्रेजी में 40 अंक पाती है। हिंदी और अंग्रेजी की उसी परीक्षा में हम नाम ले लेते हैं कि एक दूसरा नाम मान लीजिए रमा। रमा क्रमशः 45 और 36 अंक पाती है। अब यहां ये जो दिया गया है इसमें कई चीजों को हम ज्ञात कर सकते हैं कि जैसे शीला और रमा के हिंदी में प्राप्त अंकों का अनुपात, शीला व रमा के इसमें हिंदी में प्राप्त अंकों का अनुपात क्या है। तो शीला ने कितना पाया 50, अनुपाते रमा ने 45, यानी यहां पर क्या हुआ, ये आपका 10:9 आया। वहीं जब हम बात करें किसकी, दूसरी शीला और रमा के बीच अंग्रेजी, शीला और रमा के बीच, अब हम बात करें किसकी, अंग्रेजी विषय में प्राप्त अंकों का अनुपात जो होगा वह क्या होगा 40 और 36। वह अनुपात क्या है 40:36, तो यह भी आपका 10:9 आता है। अब यहां हमने ये देखा कि क्या कि 50:45 बराबर 40:36। तो अब यहां क्या करते हैं कि जब बराबर का जो चिन्ह है यहीं पर हम क्या करते हैं, यहीं हम समानुपात का चिन्ह लगा देते हैं। यहीं समानुपात का चिन्ह लगा देते हैं, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि 50:45 समानुपाते 40:36। तो यहां जो समानुपात की बात हमने किया, तो ये दो अनुपात अभी परिभाषा में हमने, पूर्व की परिभाषा में हमने पढ़ा था कि दो समान अनुपात को क्या कहते हैं, समानुपात। वही चीज यहां कि दो अनुपात, एक ये और एक ये, यानी 50:45, एक अनुपात ये बराबर है 40:36। तो दो समान अनुपातों को हम क्या कहते हैं, समानुपात। तो हम बराबर के स्थान पर समानुपात का चिन्ह लगा देते हैं। अब जब हम समानुपात की बात कर रहे हैं, तो जो चार राशियां या संख्याएं या पद, जो चार राशियां, जैसे अभी प्रश्न में हमने लिया था कौन सा, 50:45 समानुपाते 40:36। तो यहां जब हम ये देखते हैं तो इनमें क्या है कि इनमें चार राशियां हैं या चार संख्याएं हैं या चार पद क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। और जब पहले और दूसरे का अनुपात, यानी इनके मध्य का अनुपात तीसरे और चौथे के अनुपात के बराबर होता है, तभी ये बराबर के अनुपात होते हैं। तो इसमें समानुपात में कुल 4 पद होते हैं, जैसे ऊपर लिखा गया है कि 4 राशियां, संख्याएं या पद। तो इसमें कुल 4 पद होते हैं। तो इन 4 पदों में जब हम बात करते हैं तो यहां क्या है कि हम क्रमशः इन्हें क्या कहेंगे, इसे हम पहला पद कहेंगे, इसे दूसरा पद कहेंगे, इसे तीसरा पद कहेंगे और 36 को क्या कहेंगे, 36 को चौथा पद। तो इसमें प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, यानी ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये 40 तृतीय पद है और 36 क्या है, चतुर्थ पद।
तो इनमें अब जब हम आगे बात करेंगे तो ये जो हमारा 50, 45, 40, 36 प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद की बात होती है। अब जैसे यहां पर हमने बात किया कौन सा कि 50:45, पुनः उसी उदाहरण को लेते हैं, अनुपात समानुपाते 40:36। तो यहां 4 पद की हमने बात किया था। तो अब यहां जो वाह्य पद और मध्य पद की बात आती है समानुपात में, ये वाह्य पद और मध्य पद किसमें है, यह समानुपात। तो समानुपात में जब हम वाह्य पद और मध्य पद करते हैं तो इसमें आपका जो 50 और 36 ये दोनों क्या हैं, ये आपके वाह्य पद हैं। ये आपके क्या हैं, ये आपके वाह्य पद हैं। और 45 और 40 ये क्या हैं, ये आपके मध्य पद हैं। और हम जानते हैं वाह्य पद और मध्य पद की जब हम बात करते हैं तो समानुपात में, इसमें समानुपात में जो हमारे वाह्य पद हैं, यानी अगर हम इसको इस तरह से लिखें A/B बराबर C/D, इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं A/B समानुपाते C/D। तो इसमें A और D क्या है, वाह्य पद, B और C क्या है, मध्य पद। तो इसमें क्या होता है कि वाह्य पदों का गुणनफल A/D, A/D बराबर क्या हो जाएगा, A गुणे D बराबर B गुणे C। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे वाह्य पद हैं, वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। इस पर भी आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो समानुपात में ये विशेष ध्यान रखिएगा, वाह्य पद किसे कहते हैं, जो बाहर की ओर, सामान्य तौर पर वाह्य माने बाहर, तो इसमें बाहर कौन है, एक 50 है, एक 36 है। अंतः पद कौन है, जो मध्य में है, वो 45 और 40। तो अब ये जो सूत्र है इसको भी अगर आप लगाएंगे तो ये भी आपका क्या होगा, ये इस बात को आपका सिद्ध करेगा। अब इस पर आपके प्रश्न इस तरह से भी बन सकते हैं, जैसे आपको 4 संख्याएं दी, 12, 24, 24, 48। अब इसमें यह प्रश्न पूछेगा कि क्या यह समानुपात में है, क्या यह समानुपात में है, ये आपका प्रश्न बन गया। अब इसको हम किससे करेंगे, वाह्य पद और मध्य पद पर हमने जो देखा उसके आधार पर सबसे पहले तो हम क्या कर लें, इसमें 2 तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 12:24 बराबर क्या होगा, 12/24 अर्थात 1/2 या 1:2। ये तो 12 और 24 का आ गया। उसी तरह हम क्या करेंगे, 24:48, तो ये हो जाएगा 24/48 बराबर 1/2 अर्थात 1:2। अब यहां हम देखते हैं कि इसमें क्या है, इसमें दोनों अनुपात क्या हैं, दोनों अनुपात समान हैं। अगर दोनों अनुपात समान हैं इसका मतलब है कि इनमें समानुपात है। यहां हम लिख देंगे नीचे कि दोनों अनुपात समान हैं, अतः 12, 24, 24, 48 समानुपात हैं, समानुपात में हैं।
तो एक आपका ये। अब दूसरी विधि हम कैसे कर सकते हैं कि वाह्य पदों का गुणनफल, वाह्य पद कौन कौन से हैं, 12 गुणे 24 बराबर 24 गुणे 48। ये होता है? नहीं, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वाह्य पद यहां क्या क्या है, वाह्य पद है 12 व 48, जबकि मध्य पद क्या है, ये आपका गलत है। मध्य पद, अब वही चीज यहां हम आपको दिखा रहे हैं, मध्य पद क्या है, 24 और 24। तो अब इन दोनों का गुणनफल, यानी हम ये कहेंगे कि 12 गुणे 48 बराबर 24 गुणे 24। अब 12 और 48 का जो गुणा होगा, तो 12 का टेबल पढ़िए 8 बार, तो वो कितना हो जाएगा, 92 का। फिर आएगा 9 हासिल होगा, 4 बार ले जाएंगे 48, तो 48 और 9 कितना हो गया, 57, यानी 576। और 24 का वर्ग जो है वो 576 होता है। अर्थात दोनों वाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल क्या है, बराबर हैं। इसलिए ये संख्याएं क्या हैं, ये संख्याएं समानुपात में हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स की हम लोग अभी समानुपात और समानुपात या अनुपात के प्रकार की बात करेंगे और उस पर आधारित विभिन्न प्रश्नों को लेकर चलेंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।